Hello students. So today we are going to discuss about the aerobic respirations and anaerobic respiration. So सबसे पहले हम aerobic respiration देखेंगे. देखेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर 5 एनर्जेटिक्स वाला टॉपिक है aerobic respiration. तो देखिए the process which occurs in the presence of oxygen is called aerobic respiration. देखिए कोई भी प्रोसेस जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है उसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं. देखिए ये रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसमें वी टेक इन और ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें हम ऑक्सीजन को अपनी बॉडी में इनहेल कर रहे होते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी में एक्सहेल कर रहे होते हैं. तो देखिए इसकी केमिकल रिएक्शन कैसे बनेगा. देखिए सबसे पहले आप ग्लूकोज को लेंगे एज ए रिएक्टेंट. इसका फॉर्मूला C6H12O6 है और ये साइटोप्लाज्म के अंदर रिएक्ट करेगा. देखिए ये साइटोप्लाज्म क्या होता है, ये सेल का लिक्विड पार्ट होता है. तो देखिए ये ग्लूकोज जो है ये ग्लाइकोलिसिस, हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इस वजह से मेरे मुंह से ग्लाइकोलिसिस निकल रहा है. तो देखिए ये ग्लूकोज जो है ये 2 पायरोवेट मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होगा और साथ ही ये एनर्जी भी रिलीज करेगा. फिर देन इन माइटोकॉन्ड्रिया में जाके प्रेजेंस ऑफ O2 में ये 6 CO2 प्लस 6 वाटर का मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी में ब्रेक हो जाएगा. देखिए रेस्पिरेशन जो है ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो ह्यूमन बॉडी में होता है एंड लास्ट में फिर ये रेपिटेशन है कि इस प्रोसेस में आप ऑक्सीजन को अपनी बॉडी में लेके जाते हैं, इनहेल करते हैं एंड CO2 को एक्सहेल कर रहे होते हैं. तो देखें दिस वाज ऑल अबाउट एरोबिक रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है. देन देयर इज द डेफिनेशन ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, द रेस्पिरेशन प्रोसेस व्हिच अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन and this takes place in the bacteria and algae is termed as anaerobic respiration. देखिए एनारोबिक या एरोबिक दोनों जो है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं और एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज टूटता है पायरोवेट में और एनर्जी में एंड देन ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है और यीस्ट की प्रेजेंस में होता है. तो ये अल्कोहल बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनाता है. तो नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास लिपिड्स का. That lipids are organic compounds which consist of fats, waxes और spherols. और आपको पता है एनर्जी रिजर्वॉयर्स होते हैं ये लिपिड्स और हमारी बॉडी में एक्सेस फूड जो होता है वो लिपिड के तौर पर स्टोर होता है एडिपोज सेल के अंदर और एक्सरसाइज के दौरान हमारी बॉडी यही एनर्जी यूज करती है, इसी रिसोर्स पर रिलाई करता है. एंड ग्लाइकोजन इज प्राइमरी स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज stored in liver and muscles. देखिए जो देखें यहाँ पे इसकी स्टोरेज की प्राइमरी स्टोरेज है ग्लाइकोजन. नेक्स्ट प्रोसेस है आपका छोटा सा टॉपिक है ग्लाइकोलिसिस का. देखिए 1 molecule of glucose split up into 2 molecules of pyruvate. तो देखिए ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल पायरोवेट में जब टूटता है तो इसको आप ग्लाइकोलिसिस कहते हैं. बेसिकली ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज एंड लाइसिस मीन ब्रेकडाउन. तो इसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो रही है और इसमें केमिकल रिएक्शंस की एक सीरीज होती है जो कि कैटालाइज करते हैं एंजाइम्स. देखिए ग्लाइकोलिसिस के रिजल्ट में 2 ATP के मॉलिक्यूल्स बनते हैं. ATP आपको पता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है. देखिए व्हेन सेल्स ऑफ बॉडी रिक्वायर एनर्जी फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज दे यूज ATP. आपको पता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है ये एनर्जी पैकेट्स के तौर पे काम करते हैं. तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या होती हैं, जब आप ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं, आपकी बॉडी ब्रेक डाउन कर रही होती है फूड की तो उसको एनर्जी चाहिए होती है, वो इन द फॉर्म ऑफ ATP दी जाती है एंड देन द ब्रेक फूड टू गेट रिक्वायर्ड एनर्जी. So the food we eat undergo digestion in our body are absorbed by cells, undergo oxidation to produce energy. तो देखिए ये छोटा सा टॉपिक था ग्लाइकोलिसिस का. इस तरह आज हमारा चैप्टर एंड हो रहा है एनर्जेटिक्स का. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन थैंक यू, अल्लाह हाफिज.